हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें कि हम क्या करेंगे, पुराने जो परीक्षाएं हुई है, एग्ज़ाम जो हुए हैं, उसमें से कुछ क्वेश्चन छांट के लाए गए हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो आपको आगामी जो जितनी भी परीक्षाएं होगी उसमें आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज से हम जो नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा, वो आपके आगामी परीक्षाओं में काम आने वाली है। तो फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपको और अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, जो पुरानी जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उनको लेकर आया हूँ मैं। सबसे पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 24। मूल संविधान में क्या थे, हमारे 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वां जो संविधान संशोधन हुआ उसके द्वारा क्या कर दिया गया, जो संपत्ति का जो अधिकार था उसको मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे अनुच्छेद 300 ए के तहत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। इसलिए मौलिक अधिकारों की संख्या अब कितनी रह गई, 6 रह गई है। ठीक है, जिसमें कि समानता का जो अधिकार है वो 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, जिसमें कि आपका ये बाल श्रम पर जो प्रतिबंध है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में, और संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी जो अधिकार है वो अनुच्छेद 29 और 30 में रखा गया है। जबकि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 32 से 35 के अंतर्गत रखा गया है। तो अनुच्छेद 24 जो है वो बालकों के नियोजन को प्रतिषेध करता है, अर्थात 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी जो जोखिम भरे जो काम है उस पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 24 क्या करता है, बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, किसने दिया था, जयप्रकाश नारायण ने। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या किया गया था, जयप्रकाश नारायण के द्वारा संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था। ठीक है, उन्होंने इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए यह नारा दिया गया था। उन्होंने कहा था कि संपूर्ण क्रांति से मेरा तात्पर्य है कि जो समाज के सबसे अधिक दबे कुचले व्यक्ति है उनको सत्ता के शिखर पर देखना। ठीक है, तो ये उनका नारा था। ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी से बांग्लादेश के किस स्थान पर मिलती है। तो इसका आंसर है चंदनपुर नामक स्थान पर। तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है और भारत तथा बांग्लादेश में बहती है, जबकि गंगा नदी भारत तथा बांग्लादेश में बहती है, जो बांग्लादेश के चंदनपुर नामक स्थान पर एक दूसरे से मिलती है। ठीक है, पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था, पहला विश्व पर्यावरण सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। तो इसका जो आंसर है वो है 5 जून 1972 को। ठीक है, पर्यावरण की सुरक्षा और उसका संरक्षण हेतु क्या किया गया, 5 जून 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने क्या करा था, पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया था, जिसके पश्चात 5 जून 1973 को क्या मनाया गया, पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया तथा इसके पश्चात प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है 5 जून 1972 को। पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, तो ये हमारा इसमें आ गया था कि 5 जून 1973 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। भारत में दलाई लामा का निवास स्थान कहाँ है, तो तिब्बत से जो आए हुए शरणार्थी है उनके जो धार्मिक आध्यात्मिक गुरु है वो कौन होते हैं, दलाई लामा। तो भारत में जो दलाई लामा का निवास स्थान है वो है धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में।
श्वेत पत्र प्रकाशन रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो इसका जो प्रकाशन है वो CSO के द्वारा जारी किया जाता है। राष्ट्रमंडल खेलों का सबसे पहला आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर है कनाडा। राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन 1930 में कहाँ किया गया? कनाडा में किया गया। तब से हर 4 वर्षों में इन खेलों का आयोजन किया जाता। पहले इसे ब्रिटिश एम्पायर नाम से भी जाना जाता था। पहले इसमें सिर्फ क्या होता था, एथलेटिक्स शामिल होता था, लेकिन 1998 के बाद में क्रिकेट, हॉकी और नेटबॉल खेलों को भी इसमें शामिल किया गया था। ठीक है। 21वें जो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में किया गया था। भारत ने इसमें कितने पदक जीते थे? 26 स्वर्ण सहित 66 पदक जीते थे और तीसरे नंबर पर भारत रहा था। अगला जो राष्ट्रमंडल खेल है वो 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित होगा। ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? कनाडा। भारत में पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है पोखरण। कब हुआ था ये? 18 मई 1974 को राजस्थान का जो पोखरण स्थान है वहाँ पर पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किया गया था। ठीक है। इस परीक्षण को क्या नाम दिया गया था? इस्माइल बोद्दा नाम दिया गया था। ठीक है। और इसके पश्चात भारत ने कब परमाणु परीक्षण किए? 1998 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय परमाणु परीक्षण किए गए थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका आंसर है कैकुबाद। यानी कि बलबन, जब गुलाम वंश का जो शासक था, बलबन जब सबसे शक्तिशाली शासक था, वो जब वो गद्दी से हटता है तो उसके पश्चात उसके जो उत्तराधिकारी है वो कैसे होते हैं? ज़्यादा काबिल नहीं होते, जिस कारण से गुलाम वंश की जो सत्ता है वो खिसक जाती है। तो कैकुबाद जो है 1290 में वो गुलाम वंश का आखिरी शासक था और फिरोज शाह खिलजी ने उनकी हत्या करके 1290 में क्या कर दी? खिलजी वंश की स्थापना कर दी। भारत के स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 1947 में भारत के स्वतंत्रता के समय JV कृपलानी भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसके अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो है वो 3 दिसंबर 1884 में सिरादेई नामक स्थान पर बिहार में हुआ था और 26 जनवरी 1950 को वो गणतंत्र राष्ट्र जब भारत को मिलता है, गणतंत्र राष्ट्र का दर्जा जब भारत को मिलता है, उसके साथ ही राजेंद्र प्रसाद क्या बन जाते हैं? देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति बन जाते हैं। ठीक है। और वो 1950 से 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहते हैं। 1962 में उन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया और 28 फरवरी 1963 को उनकी मृत्यु हो जाती है। भारत के पहले क्रिकेटर जिन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया, तो भारत के जो प्रथम क्रिकेटर थे वो कौन थे जिन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला? वो थे सलीम दुर्रानी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? काबुल में हुआ था, तब वो भारत का हिस्सा हुआ करता था। तो इन्हें क्या दिया गया? प्रथम अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया, जो कि भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट जो प्रदर्शन करता है उसमें दिया जाता है। ठीक है। इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1961 में हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति द्वारा किन किन राज्यों में उच्च न्यायालय को खोलने की घोषणा की गई? मतलब जो हाल ही में अभी जो उच्च न्यायालय खोलने की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई थी वो है मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा।
संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय न्यायाधीश या जज कौन थे? तो सबसे पहले भारत के जो जज बने वहाँ पे या न्यायाधीश जो नियुक्त हुए थे वो हुए थे बेनेगल राव, जो कि 1950 में नियुक्त होते हैं। दूसरे डॉक्टर नगेंद्र सिंह 1960 में, और रघुनंदन पाठक तीसरे थे 1986 में, और दलवीर भंडारी अक्टूबर 2012 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश नियुक्त होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सड़क मार्गों के दृष्टिकोण से किस राज्य का पहला स्थान है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भारत का ऐसा राज्य है जहां पर सड़क मार्गों की संख्या बहुत अधिक है। ठीक है। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? चंद्रमा जो है उसका अपना प्रकाश नहीं होता है, बल्कि सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके वो चंद्रमा पर भेजती है, तो उसको पृथ्वी तक पहुंचने में 1.28 सेकंड यानी कि 1.3 सेकंड का समय लगता है। ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो 1.3 भी हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट 1.28 सेकंड है। भारत में किस पठार को सह्याद्री नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है दक्षिण का जो पठार है भारत में उसको सह्याद्री नाम से भी जाना जाता है। देवी चौधरानी पत्रिका के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। किसान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में जो किसान दिवस है वो पूर्व प्रधानमंत्री यानी कि भारत के जो 5वें प्रधानमंत्री थे या किसान नेता थे चौधरी चरण सिंह, उनके जन्मदिन पर 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। ठीक है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। तिलक ने इसकी घोषणा कब की थी? 1916 में तिलक ने नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ठीक है। तो इसका आंसर है 1916। एक अक्षांश में कितने किलोमीटर होते हैं? तो अक्षांशों के बीच की जो दूरी, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की जो दूरी होती है वो होती है 111 किलोमीटर। ठीक है। तो एक अक्षांश में कितने किलोमीटर की दूरी होती है? 111, यानी कि अक्षांश से अक्षांश तक की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। स्वच्छ जल में विद्युत धारा प्रभावित करने के लिए क्या मिलाते हैं? जब क्या होता है, जल में होकर विद्युत धारा को प्रभावित किया जाता है तो इस जल के अणुओं का विघटन हो जाता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इससे प्राप्त होता है। इसे ही क्या कहा जाता है? विद्युत का अपघटन कहा जाता है, क्योंकि जो शुद्ध जल होता है वो विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। इसलिए क्या किया जाता है, इसमें बहुत कम मात्रा में अम्ल मिलाया जाता है। ठीक है। अगला है, भारत और बांग्लादेश के बीच में कितनी नदियां बहती है? तो इसका आंसर है 54। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो नदियां बहती है वो है 54 नदियां। 2011 की जनगणना के अनुसार आरोही क्रम में राज्यों का नाम, यानी कि सबसे ज़्यादा किस राज्य की जनसंख्या है? यूपी की जो जनसंख्या है वो है 19,98,12,341। उसके पश्चात आता है महाराष्ट्र का स्थान, जिसकी जनसंख्या है 11,23,74,333। फिर है बिहार, जिसकी जनसंख्या जो है 2011 की जनगणना के अनुसार 10,40,99,452। उसके पश्चात आता है आपका पश्चिम बंगाल का नंबर, जहां की जनसंख्या थी 2011 के अनुसार 9,12,76,115 करोड़। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल नगरों की संख्या कितनी थी? तो वो थी 7,935, जो कि 2001 में 5161 थी। गांधी जी के अंतिम उपवास कहाँ किया था? गांधी जी ने जो अपना अंतिम उपवास किया था वो किया था दिल्ली में। दिल्ली में वो
अपने अंतिम समय में बिरला भवन में निवास करते थे, जहां पर उन्होंने अंतिम रूप से उपवास किया था। ठीक है। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ? तो जम्मू कश्मीर का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ, लेकिन 5 अगस्त 2019 को संसद में कानून लाकर भारत सरकार ने क्या कर दिया, जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को खत्म कर दिया। अब वहाँ का अलग से कोई संविधान नहीं है, बल्कि वहाँ पर भी भारत के संविधान को लागू कर दिया गया। ठीक है। मनरेगा कार्यक्रम का क्रियान्वयन है कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 43। किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है? तो इसका आंसर है 24वां संविधान संशोधन 1971। इसमें क्या कहा गया? अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया, जिसके अंतर्गत संसद को यह अधिकार दिया गया कि संसद अब क्या कर सकती है, मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। ठीक है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? भारत में विभिन्न प्रकार की जो पैदावार बढ़ाने के लिए क्या करा गया, बहुत सारी क्रांतियों को जन्म दिया गया। ठीक है। जैसे कि हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति, श्वेत क्रांति, लाल क्रांति, पीली क्रांति। उसी प्रकार से गुलाबी जो क्रांति है वो झींगा मछली के उत्पादन से और प्याज के उत्पादन को बढ़ाने से संबंधित है। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है राजगृह में 483 ईसा पूर्व में अजात शत्रु के संरक्षण में इस बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। इसकी जो अध्यक्षता है वो महाकश्यप ने की थी। ठीक है। दूसरी, वैशाली में, जो कि नागवंश के जो शासक थे कालाशोक, उनके संरक्षण में ये आयोजित की गई और इसकी जो अध्यक्षता की वो सब्बकामी ने करी थी। इसका आयोजन कब किया गया था? 383 ईसा पूर्व में किया गया था। तीसरी जो बौद्ध सभा हुई थी वो हुई थी पाटलिपुत्र में, जो कि 250 ईसा पूर्व में अशोक के समय में आयोजित की गई थी। ठीक है। इसका जो अध्यक्षता करी वो मोगलीपुत्र तिस्स ने की थी। चौथी जो बौद्ध संगति आयोजित की गई वो कुंडलवन में 72 ईस्वी में कनिष्क के संरक्षण में आयोजित की गई और वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता करी थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहाँ लिखी गई थी? तो इसका आंसर है जब वो जेल में गए थे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, तो उस समय अहमदनगर की जेल में उन्होंने क्या करा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना करी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं और भी बहुत सारी वीडियो को आप तक पहुंचा सकूं और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।